एंजेलिक वर्ल्ड। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूवर से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और आज का वीडियो तो ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो मैंने आज से पहले कभी नहीं बताया। जी हाँ, मेरी खुद की ज़िंदगी का वह सच जो शायद आपको भी आपकी ज़िंदगी के उस पहलू से रूबरू करा दे जिसे आप नहीं जानते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति की वाइब्रेशंस की पावर के बारे में क्या आप कुछ जानते हैं? नहीं ना? मैं आपको बताती हूँ। संकल्प लेने की क्षमता जितनी दृढ़ होती है उतना ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलता है। ये मेरी खुद की आप बीती है। मतलब जितनी शिद्दत से आप किसी काम को करने का दृढ़ संकल्प करते हैं या आप जितनी पॉजिटिविटी के साथ ऐसी इच्छा रखते हैं अपने मन में कि ऐसा मेरे साथ हो जाए, उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ आपको फेवरेबल रिजल्ट भी मिलते हैं और ज़रूर मिलते हैं। ज़रूरत है आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई और हाई करने की, और ये आपके द्वारा कब होगा? जब आप अपने ऊपर 100% नहीं 200% विश्वास रखेंगे। इस बात को साबित करने के लिए आज मैं आपको अपनी लाइफ का एक रियल पहलू बताती हूँ। इट्स माय रियल स्टोरी। यह बात सन 2007 की है, जब मेरे कान में एक आर्टिफिशियल पर्दा डालने के लिए मेजर ऑपरेशन किया जाने वाला था। एक्चुअली उन दिनों मेरे कान से ना गीलापन मतलब गीला पानी लगातार निकलने लगा था। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि कान के पर्दे में चने की दाल के दाने के बराबर छेद हो रखा था और इसे और ओपन नहीं छोड़ा जा सकता था। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर साहनी से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया, लेकिन ऑपरेशन की डेट ही नहीं मिल रही थी क्योंकि कान पस निकलने की वजह से गीला था। कान सूखने में तकरीबन 1 साल का समय लग गया क्योंकि डॉक्टर कान को विदाउट एनी ईटेबल मेडिसिन ईयर ड्रॉप से ही सुखाना चाहते थे। तो बस जब कान पूरी तरह से सूख गया तब कान के ऑपरेशन की डेट मिली और वो थी 7 मई 2007 और ऑपरेशन भी ठीक ठाक से हो गया। नया आर्टिफिशियल पर्दा डाल दिया गया। 10 साल सब कुछ ठीक ठाक चला। अचानक 2017 में कान में से पानी निकलने लगा। चेकअप करवाया तो पता चला कि वह आर्टिफिशियल पर्दा जो 10 साल पहले डाला था वह फिर से गीला हो गया है। उसमें से कान में से वापस पानी बहना शुरू हो चुका है, मतलब कि वो पर्दा डैमेज हो चुका था। और तब डॉक्टर साहनी भी रिटायर हो चुके थे। आई वॉज स्कैर्ड। मैं फिर से ऑपरेशन की प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहती थी। मैंने सच्चे मन से गॉड से प्रेयर की कि मुझे कोई एक्सरसाइज, कोई हस्त मुद्रा या कोई आसन या कोई भी घरेलू उपाय बता दीजिए जिससे मैं ऑपरेशन से बच जाऊं। इस टाइम पर मेरी ऑपरेशन न करवाने की इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ थी, जिसके परसेंटेज मैं आपको बता भी नहीं सकती। पर हाँ, इससे हुआ क्या मैं ये आपको बता सकती हूँ। इस बात को 3-4 दिन ही बीते होंगे कि अचानक मुझे YouTube पर वह वीडियो दिखाई दिया जिसमें एक हस्तमुद्रा के बारे में बताया गया था कि भी कान से रिलेटेड प्रॉब्लम में आप ये हस्तमुद्रा अप्लाई कर लीजिए। मैं उस हस्तमुद्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, फिर भी मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि आई एम ऑन द राइट पाथ। तो बस फिर हुआ क्या? इस अंदर की आवाज़ को सुनकर मैं इतनी आश्वस्त हो गई थी कि मैंने उस हस्त मुद्रा को करना शुरू कर दिया, वो भी पूरी तन्मयता के साथ। विदिन 7 डेज मैं चेकअप के लिए वापस लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने जैसे ही मुझे चेक किया, he was also quite surprised. What's going on with me at that time? He told me, मेरे कान का नया पर्दा खुद से बनने लगा है
अब ना तो मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत है और ना ही ईयर ड्रॉप को कंटिन्यू रखने की। वे डॉक्टर उस ईयर ड्रॉप के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने मुझे उस टाइम पर प्रेस्क्राइब की थी, जब मेरे कान का आर्टिफिशियल पर्दा वापस फट गया था और कान में से फिर से पानी बहने लगा था। यह जादू मेरे साथ कब, क्यों और कैसे हुआ, यह बात मुझे तब पता नहीं चली। यह बात मुझे अब 2020 में पता चली, जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और जब मैं स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़ी। तब समझ में आया कि वह जादू जो मेरे साथ पेश आया था वह कुछ और नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति की वाइब्रेशंस की पावर का ही करिश्मा था। इस बात की पुष्टि लेडी हार्डिंग के हॉस्पिटल के ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुनील भी कर देंगे। डॉक्टर सहानी के रिटायरमेंट के बाद वही मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे और उन्होंने इनिशियली कान की सिचुएशंस देखकर यह भी कह दिया था कि कान को फिर से रीऑपरेट करना ही पड़ेगा। देयर वॉज नो एनी अदर चॉइस। और बाद में उन्होंने ही गुड न्यूज़ दी कि कान का पर्दा अपने आप से बन रहा है। सो गाइज, यह चमत्कार जो मेरे साथ हुआ वह आप अपनी लाइफ में होते हुए भी देख सकते हैं। बस ज़रूरत है उस विश्वास की जिसे आपने अपने ऊपर करना ही छोड़ दिया है। इसी विश्वास को मैं आपसे यूनिवर्स, एंजल्स और गॉड पर भी बनाए रखने के लिए कहती हूँ। यह सारा का सारा मुद्दा विश्वास का ही तो है। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। जो आप ना तो अपने ऊपर करते हैं और ना ही किसी और पर कर पाते हैं। मेरी आपको यही गाइडेंस है कि आप अपना नज़रिया बदल कर तो देखिए, तो देखेंगे आप कि आपको कैसे बदले हुए नज़ारे ही दिखाई देंगे। यू नीड टू जस्ट फेथ ऑन यूनिवर्स, एंजल्स एंड टू गॉड। आज पहली बार मैंने अपनी पर्सनल रियल लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आपको भी दृढ़ इच्छा शक्ति के वाइब्रेशंस की पावर के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को बेहतर और बेहतर बनाने की पावर हमारे खुद के पास ही है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। एंड ऑफ कोर्स जो हमें गॉड ने ही दी है, बस ज़रूरत है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की। सो गाइज, मेरी पर्सनल रियल लाइफ का एक सच सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।